साथियों, जीएलसी आईएएस में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं गुरुजी। एमपीपीएससी मेंस स्पेशल मेंस 2019 पांचवा पेपर हिंदी। पल्लवन के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। 20 वर्ड्स जो 3 मार्कर हैं। प्रारूपण से क्या आशय है और प्रारूपण को कितने भागों में बांटा गया है। पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता क्यों होती है। तत्सम तद्भव शब्दों में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। कर्मधारय और बहुवरीय समास में क्या अंतर है, सह उदाहरण समझाइए। संक्षेपण में किन शब्दों या पदबंधों को छोड़ देना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि का कौन सा प्रकार है। सूर्योदय, अत्युत्तम, नायक। आपको केवल संधि का प्रकार लिखना था इसमें कि सूर्य धन उदय है, कौन सी बनेगी। अतिधन उत्तम, नेधनाक। टिप्पणी की आवश्यकता क्यों होती है, परिपत्र से क्या तात्पर्य है। अर्थशास्त्रीय पत्र की आवश्यकता और सार्थकता पर प्रकाश डालिए। मतलब पूरा प्रैक्टिकल पेपर आया है। एक तरह से आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई जिन्होंने बहुत डीप से चीज़ें पढ़ी है, डेफिनेशन और बेसिक चीज़ें देखी है, उनके लिए आसान है। विसर्ग संधि की परिभाषा बताते हुए 2 उदाहरण दीजिए। मुहावरा और कहावत में क्या अंतर है। निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह लगाइए। वह बहुत चालाक है, ऐसा उसके मित्र कहते हैं। अनुस्मारक में किन बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। अधिसूचना किन विषयों के लिए और शासन के किस पत्र में प्रकाशित होती है। योजक चिन्ह के प्रयोग के 3 उदाहरण दीजिए। संधि विच्छेद सहित व्यंजन संधि के 3 उदाहरण लिखिए। अव्ययी भाव समास को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रशासनिक प्रतिवेदन से क्या आशय है। समनार्थी शब्द से क्या आशय है। पर्याय और समनार्थी में अंतर। मतलब मुझे लगता है 20 वर्ड्स मेरे अनुसार थोड़े से टफ हैं। हिंदी व अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पर्यटन में रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। देख लिया, धन्यवाद। सरकारी महकमों में गोपनीयता जरूरी है। मामला अब भी विचाराधीन है। आवेदन के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित सभी दस्तावेज संलग्न करें। मतलब पूरा जो है, मुझे लगता है ये सरल भाग है एक तरह से। अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेशन कीजिए। द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। द यूक्रेन रशियन वॉर हैज़ displaced millions of people and rendered them refugee. We agree with you. हम आपके साथ सहमत हैं। India has been appointed president of G20 group of nation. Explanation may be called for. फिर संक्षेपण आया है। समरी पैसेज की 2 पैसेज दिए हैं। फिर आपसे पूछा गया इसमें निर्देशानुसार पत्र लेखन किया जाए। इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं। जैसे पहला जो दिया है, सचिव उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन की ओर से परिपत्र का एक उदाहरण है। परिपत्र का उदाहरण देना है आपको। या अथवा में दिया है आदेश का प्रारूप। इंग्लिश व हिंदी पारिभाषिक शब्दावली निम्न शब्दों में से किन्हीं 5 हिंदी अंग्रेजी शब्दों की अंग्रेजी हिंदी में पारिभाषिक शब्द लिखिए। मतलब इन 10 में से कोई से भी 5 आप कर सकते हैं। सेक्शन, एंडोर्समेंट, आर्ट गैलरी, डायरेक्टर जनरल, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर, कार्यसूची, मानकीकरण, प्रयोजनमूलक हिंदी, निर्वाचन अधिकारी, अग्रेषित। निम्नलिखित मुहावरों का आप में से किन्हीं 5 का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नाक भौं सिकोड़ना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, तूती बोलना, अंधे के हाथ बटे लगना, गर्दन उठाना, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, आदमी ठोकर खाकर सीखता है, 3 बुलाए 13 आए, रोग का घर खांसी, झगड़े की जड़ हंसी, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे। निम्नलिखित किन्हीं 5 शब्दों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनचला का समास विग्रह, उच्छ्वास का संधि विच्छेद कीजिए, उग्र का विलोम शब्द लिखिए, दिन के 3 पर्यायवाची, चौथ का तत्सम शब्द, अशीति का तद्भव रूप, कृति और कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए, शांति प्रिय में कौन सा समास है, उदाहरण सहित उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कीजिए, विभक्ति का लोप मुख्यतः किस समास में होता है, तत्पुरुष समास। ये गद्यांश है। उसके आधार पे जो प्रश्न है उनके जवाब देने थे आए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त प्रतिवेदन, मतलब प्रतिवेदन 2 जगह आ गया है 15 अंक में। अभी तक आपने एमपीपीएससी की तैयारी के लिए जीएलसी आईएएस ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड करें। बेस्ट टेस्ट सीरीज वहाँ पे आपको अवेलेबल होगी।
हमारी ऑफलाइन क्लासेस में आप यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स, 1 ईयर टारगेट कोर्स भी अटेंड कर सकते हैं और ऐप पे भी आप सारे कोर्स ऑनलाइन देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।